गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग नए चैप्टर का आगाज कर रहे हैं। एसआई सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, जो कि पूरे बेसिक से पढ़ना है। मैं बताऊंगा तो सब चीज, लेकिन जो पहले बेसिक से चलते हैं। साधारण ब्याज के बारे में पहले पढ़ते हैं। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज में एक चीज है कि कितना भी पैसा आप किसी अमाउंट को आप दिए, मतलब 2000 रुपया या 4000 रुपया, ये आप किसी को दिए, उधार दिए, कर्ज पे दिए, कितना समय के लिए दिए, तो मान लीजिए कि एन समय के लिए दिए, है ना। कितना दर पे दिए, तो रेट मान के चलिए कि R% पे दिए, तो इसके लिए इंटरेस्ट आपका क्या होगा। तो इस तरीके में अगर जो इसको ये कहते हैं, साधारण ब्याज का मतलब होता है कि पी मतलब प्रिंसिपल, आप कितना आपके पास अमाउंट था वो, आर कितना रेट पर दिए हैं, और टी कितना समय के लिए दिए हैं, इसके बारे में बात करेगा, और बटा में 100। यही आपका, इसी से आपका साधारण ब्याज निकलता है। तो सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ यही एक फॉर्मूला है, ज्यादा फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। एक ही फॉर्मूला है, साधारण ब्याज बराबर P गुने R गुने T बटा 100। P का मतलब हो गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब क्या, आपका मूलधन। R का मतलब क्या हो गया, रेट, मतलब आपका दर, किस रेट के अनुसार आप किसी को दे रहे हैं, उधारी दे रहे हैं। और टी फॉर टाइम, मतलब कितना समय के लिए आप दे रहे हैं, ठीक है। और ये साधारण ब्याज मतलब एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। टोटल क्वेश्चन इसी के आधार पर बनता है। अगर जो आप इसी को आप चेंज करना चाहें, तो ये एसआई, यहां देखिए साधारण ब्याज बराबर P गुने R गुने T बटा 100। अगर जो आपके इसको मूलधन सिर्फ ज्ञात करना रहे, तो मूलधन ज्ञात करना रहे तो इसी से फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा। ये एसआई है, ये बटा में मत समझिएगा, इस साधारण ब्याज का मतलब ये एसआई हो गया, ठीक है। अब अगर जो P का वैल्यू यहां से निकालना चालू करेंगे, तो आपका क्या होगा, एसआई, ये इधर एसआई है, ये इधर चलाएगा तो गुना में एसआई गुना 100 और बटा R गुना T। अगर इसी चीज को आप रेट निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, एसआई गुना 100 बटा, ये कितना हो जाएगा, P और गुना T। और अगर जो समय निकालना चाहें, T का मान निकालना चाहें, तो एसआई गुना 100 बटा P और गुना कितना, R। इसी आधार पर टोटल क्वेश्चन बनता है। इसी आधार पर साधारण ब्याज से लेकर के जो नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन है, वो इसी पे बनता है। कोई नया तरीका नहीं आता है, साधारण वे में बोल रहे हैं। और भी इसका एक्सपेरिमेंट है ना, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन भी है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो पहले इस आधार पे पहले क्वेश्चन के रूप में समझते हैं, पहले इसको क्वेश्चन के रूप में समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनता है, उसी आधार पर अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे क्वेश्चन लिखा गया है कि 4000 रुपए की राशि पर 3 वर्षों में 6% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि क्या होगा। तो इसमें क्या आप करना है, साधारण ब्याज यानी कि एसआई बराबर हम क्या पढ़े, P गुने R गुने T और बटा 100, यही पढ़े ना। तो हमको साधारण ब्याज की राशि पूछ रहा है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, मतलब मूलधन कितना है, 4000, तो 4000 हो गया, गुने कितना दर से, R का मतलब 6% है, गुना 6 और गुना कितना 3 और बटा में कितना आ जाएगा 100। क्योंकि T का वैल्यू यहाँ 3 है, 3 वर्षों में। यहाँ पे कभी कभी T के जगह पर N भी लिख सकता है,
अब ध्यान में रखिएगा टी के जगह पर एन भी लिख सकता है, तो चाहे टी दिया रहे चाहे एन दिया रहे उससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ना है, ठीक है। अब इसको काट लेंगे, एक 2 जीरो से 2 जीरो, और जितना आएगा मतलब कितना हो गया 3 छक 18, 18 चौके 72, मतलब 720 रुपया क्या हो जाएगा इसका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही फॉर्मूले पे काम करता है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन थोड़ा सा बदलेगा लेकिन फॉर्मूला कभी भी नहीं बदलता, सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है। चाहे आप इसको दाएं बाएं कर सकते हैं, बराबर के इस तरफ भी कर सकते हैं, है ना, कुछ चीजों के इस तरफ कर सकते हैं, तो उसी आधार पर क्वेश्चन आधारित होता है, ठीक है। इसी आधार पर दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि किस राशि पर 2.5 वर्षों में 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि 1050 होगी। साधारण ब्याज के बारे में बोल रहा है कि साधारण ब्याज कितना होगा 1050। इसका मतलब आपका सीआई का वैल्यू कितना दे रखा है 1050 दे रखा है, सॉरी सीआई नहीं एसआई, साधारण ब्याज एसआई, ठीक है। तो साधारण ब्याज का कितना दे रखा है 1050 रुपया दे रखा है, और समय का मान कितना यानी टी का मान कितना दे रखा है 2.1/2 वर्ष, और आर का मतलब कितना दे रखा है 7%। आपको निकालना क्या है किस राशि पर, इसका मतलब क्या है पी का वैल्यू आपको पूछ रहा है ना, आसानी से निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। अब देखिए जब भी ये रहेगा ध्यान में रखिएगा, समय कभी भी वर्ष में रहेगा, अगर जो वो दिन में दिया रहे तो उसको वर्ष में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। अगर मान लिया 73 दिन का इंटरेस्ट बोलेगा तो 73 और बटा 365 से उसको भाग दे देंगे तो वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कभी भी अगर जो दिन में दिया रहेगा तो उसको वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमको निकालना है P, तो हम P बराबर क्या निकाले थे, हम लिखे थे P बराबर ASI गुना 100 बटा R और गुना कितना T, यही लिखे थे। तो एसआई का वैल्यू कितना है 1050, तो 1050 गुना 100 और बटा आर का वैल्यू कितना है 7%, और टी का वैल्यू कितना है 2.1/2। इसका मतलब इसको कर सकते हैं 2 दूना 4 1 5 और बटा 2, तो यहाँ 5 और ये बटा 2 अगर जो नीचे लिखेंगे तो गुना में चल जाएगा तो ऊपर, ठीक। अब जो कटेगा काट देंगे इसको, 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5 21, फिर इसको काट देंगे 7 तिया 21, ठीक है। तो ये जो राशि हो जाएगा कितना हो जाएगा 30 गुना 100 और गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा। तो इस आधार पे आप देखिए आपने क्या निकाला, इसके पहले आपने क्या निकाला साधारण ब्याज, इसके बाद आपने इस टाइप पे क्या निकाला मूलधन निकाला, ठीक है। हो सकता है कुछ समय और दर का भी क्वेश्चन हो, तो पहले इसके आगे अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि कितने समय में यानी कि आपका टी का वैल्यू कितना है नहीं पता है, लेकिन कह रहा कि 4% वार्षिक दर से, इसका मतलब आर का मान कितना है 4% है, और 4500 रुपये के ऋण पर, मतलब 4500 रुपया ऋण देता है, इसका मतलब पी का मतलब कितना है 4500 रुपया, और क्या कहता 360 रुपया का साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होना है, इसका मतलब एस आई बराबर कितना 360 रुपया। अब हम क्या निकालेंगे टी बराबर पी गुना 100, है ना, पी नहीं एस आई
P बराबर क्या, ASI गुना 100 और बटा P और गुना कितना R, यही ना। तो ASI का वैल्यू कितना है 360 और गुना कितना 100 और बटा प्रिंसिपल इसका कितना है 4500 रुपए पर ब्याज निकालना है, ब्याज निकाला है और कितना दर पर 4% दर पर, तो बटा 4। इसको काट देंगे, जो आएगा काट पीट के वो हमारा आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 1 0 से 1 0, यहाँ 1 0 से 1 0, ये देखिए काट दिए रे, 4 9 36, यहाँ से काट देंगे 9 5 45, यहाँ 5 से काट देंगे 5 दूना 10, खत्म हो गया। मतलब क्या हो जाएगा 2 12 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मेरा कहने का मतलब ये तो प्योर बेसिक क्वेश्चन हो गया, ये प्योर क्वेश्चन बेसिक हो गया। कभी कभी सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है ये तो प्योर बेसिक हो गया पीआरटी के संदर्भ में। जो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है उस पे हम बात करेंगे, है ना। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, तो और भी कुछ एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, उसके बाद हम बात करेंगे अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।